जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश करें तथा आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से भरे जा रहे हैं, साथ ही इस पद पे आपका सिलेक्शन यानी चयन कैसे होगा और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम उम्र कितनी होगी तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सबको एक एक करके समझेंगे। साथ ही इस पद के लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य हैं, यानी दोनों लोग आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सबको हम लोग विस्तार से समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो कोर्ट अटेंडेंट के पदों पे जो भर्ती निकाली उसमें जो कुल रिक्तियां हैं 334 पद हैं, यानी 334 रिक्तियां हैं। इस पद के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, आप भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 पास किए हों, किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से आप क्लास 10 यानी हाई स्कूल पास किए हों और साथ ही आपकी जो मिनिमम उम्र हो यानी जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र है वह 27 साल है। परंतु उम्र सीमा में कुछ विशेष वर्गों के लिए गवर्नमेंट ने छूट दे रखा है, जिसमें ओबीसी वर्ग को 3 साल के लिए छूट है, एससी और एसटी वर्ग के लिए 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। इस पद के लिए आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 26 अगस्त 2025 है, यानी 26 तारीख से इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आप सभी लोग इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग www.dSSBonline.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं और यह चलेगा ऑनलाइन आवेदन 24 सितंबर 2025 तक इस पद के लिए आवेदन पत्र भरे जाएंगे। दोस्तों इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से इस भर्ती का नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर आप सभी लोग अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पे जितनी भी जानकारियां आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित बताई जाती हैं वो एकदम जेन्युइन है, यानी उसमें कोई फेक नहीं है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे वही जानकारी आपको बताई जाती है। इसके अलावा आप सभी लोग फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार जाकर नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस पद के लिए आवेदन पत्र भरते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल और ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इसी तरह एससी एसटी और सभी वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं और जो विकलांग व्यक्ति हैं इन सबको आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी वे सभी लोग आवेदन फ्री में कर सकते हैं, इनको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। अब समझते हैं कि कोर्ट अटेंडेंट के पदों पे चयन प्रक्रिया क्या है, यानी कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें 2 प्रोसेस है, पहला प्री एग्जाम होगा और उसके बाद दूसरा इंटरव्यू होगा, यानी इसमें 2 परीक्षाएं होंगी, प्री एग्जाम या उसको रिटन एग्जाम कर सकते हैं और अंत में इंटरव्यू होगा। अब हम समझते हैं कि जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम में किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसका सिलेबस क्या है, इसको देखते हैं। दोस्तों इस पद के लिए जो प्री एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें मुख्यतः जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न के लिए जो कुल नंबर मिलेंगे वो 100 नंबर मिलेंगे। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको देने होंगे। इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आप सभी लोगों को 150 मिनट का समय मिलेगा और जो इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी किन किन विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो पहला विषय है वो हिंदी है, हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही जो अर्थमेटिक्स है इससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो प्री एग्जाम का जो सिलेबस है, जो विषय है, यह विषय का जो प्रश्न पूछने का जो स्टैंडर्ड होगा वह क्लास 10 का होगा, यानी 10 स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही जो एग्जाम है इस एग्जाम में आपसे निगेटिव मार्किंग भी होगा, यानी अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हैं तो आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी इतने नंबर की कटौती होती जाएगी। अगर आप
प्री एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं तभी जाकर आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू जो होगा उसमें कुल मिला के आपके 15 अंक का होगा। 15 अंक में से इसमें कोई पासिंग मार्क नहीं है, इसके इंटरव्यू के आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो अगर आप प्री एग्ज़ाम और इंटरव्यू इन दोनों में सफल हो जाते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे अगर आपका नाम फाइनल सूची में आ जाता है तो आप सभी लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।